हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती और चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। पीछे से माइंग फोंग कह रहा होता है, ये लड़की बहुत ही प्यारी है, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो कोई और ही इसे ले उड़ेगा। और साथ ही वो दोनों इसे ये भी कहते हैं, सिया फैमिली के रूल बहुत ही अजीब है, या शादी करो या मरो। और फिर दोनों ही वू शेंग के कंधे पर हाथ रख कर बोलते हैं। और माइंग फोंग कहता है, प्यार भी जरूरी है। और क्विंग यू कहता है, तुम्हारी लाइफ की भी तो कोई वैल्यू है। तो वू शेंग खड़े होकर कहता है, मेरे लिए एम्पायर सिटी ही अच्छा है, मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रहूंगा तुम लोगों के साथ। और अबोर्ड का नाम लिंग स्यू है, ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, तो अब से हम इसे लिंग स्यू ही कहेंगे। तो लिंग स्यू पूछता है, क्या तुम एम्पायर सिटी गए थे। तो वू शेंग कहता है, हाँ। तो लिंग स्यू बोलता है, फिर वहाँ हुआ क्या। ना चाहते हुए भी मुझे एक मिशन में जुड़ना पड़ गया है। और वो अपने मिशन का नाम बताता है कि मेरा मिशन मेराज है। तो लिंग स्यू उसके डिवाइस पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे सीन चेंज होकर सोंग यू की तरफ आता है और सोंग यू को पहाड़ की तरफ खड़े हुए दिखाते हैं, जो वू शेंग के बारे में ही सोच रही होती है। सोयंग को ये याद तो नहीं आता कि वू शेंग है कौन, पर उसकी आवाज और उसकी बातें उसे याद आ रही होती हैं। और फिर डाई सिया को दिखाते हैं, जो दरख्त के पास ही खड़ा होता है और कुछ कर रहा होता है। और सोयंग वहीं से पास से गुजरती है। डाई सिया का चाकू जमीन पे गिरता है तो सोयंग कहती है, कौन है। दो डाई सिया उसे खामोश होने का कहता है। और डाई सिया कहता है, तुम जानती नहीं हो ये लैंड बहुत ही खतरनाक है। और सोंग यू से कुछ नहीं कहती। और फिर सोयंग की नजर दरख्त पर पड़ती है, जहाँ पर डाई सिया ने एक सिंबल बनाया होता है, जिसे सोयंग देखकर कह रही होती है, क्या तुम डाई फैमिली से हो, तुम यहाँ वैसे कर क्या रहे हो। और डाई सिया कहता है, अब कोई भी मॉन्स्टर यहाँ नहीं है। और डाई सिया अपना नाम बताता है और कहता है, मैं डाई सिया हूँ और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। और डाई सिया वहाँ से जाने लगता है। पर सोंग यू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आता और यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। तो तुम यहाँ पे क्या ढूंढने के लिए आए थे और तुम ये चाकू से क्या लिख रहे थे। तो डाई सिया जानबूझकर वू शेंग का नाम लेता है और कहता है, मुझे ये सब वू शेंग ने सिखाया है। जिससे सोंग यू उससे पूछती है, क्या तुम वू शेंग को जानते हो। तो डाई सिया कहता है, हाँ, मुझे एक बार इसके घर जाने का मौका मिला था। और डाई सिया ही कहता है, हाँ, और मैंने इसके हाथ का बनाया हुआ नक्शा भी खरीदा था और मैं इसकी ये ज़ियानत देखना चाहता था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे वू शेंग मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो सोंग यू पूछती है, वू शेंग किस तरह का आदमी है। डाई सिया को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो। और डाई सिया को ये नहीं पता होता कि सोंग यू वू शेंग को भूल गई है। तो सोंग यू बोलती है, मुझे लगता है कि मैं इसे जानती हूँ, पर मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। तो डाई सिया कहता है, मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इसे कुछ पता नहीं। और सोंग यू कह रही होती है, बस मुझे इतना ही याद है कि मुझे लास्ट टाइम पॉइजन दिया गया था। और डाई सिया अपने मन में कह रहा होता है, मैं फेयर गेम खेलूंगा, मैं इसे धमकी नहीं दूंगा, मुझे वू शेंग को पहला मौका दे देना चाहिए। तो वो कुछ सोचकर सोंग यू को कहता है, सोंग यू। तो सोंग यू कहती है, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। तो डाई सिया उसे कहता है, क्या तुम्हें याद करना है कि वू शेंग कौन है। तो अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। और यहाँ पर सीन चेंज होकर
और फिर हम मैंग सोंग को देखते हैं और मैंग सोंग वहाँ पर पौधों को पानी पिला रहा होता है और फिर मैंग सोंग कोई चीज खा रहा होता है तो सीधा ही उसकी तरफ एक चाकू आता है जिसे मैंग सोंग आराम से डॉज कर लेता है। उसे इस अटैक से जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ा होता और फिर डाइसिया को दिखाते हैं जो सीधा ही वहाँ दिखाई देता है और उसके हाथ में चाकू भी होता है। तो जब मैंग सोंग देखता है तो उसकी स्पीड कहीं गुना फास्ट हो जाती है। तो मैंग सोंग अपने फैन से डाइसिया के गर्दन पे रख देता है और पूछता है तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई। तो डाइसिया उसे कहता है तुम कब तक एक्टिंग करते रहोगे। और मैंग सोंग ने उसकी गर्दन पर एक छोटा सा कट रख दिया होता है और वो थोड़ा दूर हो गया होता है डाइसिया से। और डाइसिया कहता है क्या मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, तो मुझे कौन से रास्ते जाना चाहिए, ईस्ट या वेस्ट। और मैंग सोंग कह रहा होता है मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें सोंग्यू को यूज करने की जरूरत है। अगर सोंग्यू को कुछ भी होगा तो यहाँ पर सोंग फैमिली के बड़े हेड यहाँ मौजूद हैं और वो किसी का नाम नहीं सुनेंगे, डायरेक्ट किल कर देंगे। और डाइसिया कहता है क्या वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढेंगे। और मैंग सोंग कहता है डाई फैमिली और सोंग फैमिली जो दिखता हो वही हो। और डाइसिया कहता है मैं जिस मैंग सोंग को जानता हूँ वो हार मानने वालों में से नहीं है और न ही कमजोर है कि वो सोंग फैमिली के बड़े हेड को अपने आप को कमतर साबित करने में नहीं लगा रहता। तो मैंग सोंग कहता है क्या तुम मुझे ये कहने के लिए यहाँ पे आए हो। और डाइसिया को उस कैंडल का शोर पसंद नहीं आता तो वो अपनी चाकू से उस कैंडल को दे मारता है जिससे कैंडल पानी में चली जाती है। और मैंग सोंग कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर रहने के लिए तो नहीं आए, क्योंकि ये सीक्रेट और डेड प्लेस है, इस जगह को राज रखने के लिए। तो डाइसिया कहता है क्या तुम ऐसा चाहते हो। और फिर हम मैंग सोंग को देखते हैं जो वो अपने असली रूप में आ गया होता है और उसके जो वाइट बाल होते हैं वो अब ब्लैक हो गए होते हैं। और मैंग सोंग कहता है तुम बोल सकते हो। तो डाइसिया बहुत ही फास्ट उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम शापित नहीं हो। और वो उसे तंग करने के लिए ऐसे बोल रहा होता है और साथ में वो उसे ये भी कहता है क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें यहाँ कैसे ढूंढ लिया। और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। तो मैंग सोंग कहता है नहीं मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं। और साथ ही वो डाइसिया का हाथ अपने कंधे से दूर करते हुए बोलता है। और डाइसिया कहता है वैसे तो मेरा मेन पॉइंट ये नहीं है, मेरी खास बात तो ये है क्या तुम वेंग शेंग की खास सलाहियतें देखना चाहोगे। और मैंग सोंग कहता है तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो और अब वो है कहाँ पर। तो डाइसिया कहता है शायद अब वो एम्पायर सिटी से बाहर होगा। एम्पायर सिटी का नाम सुनकर मैंग सोंग बोलता है क्या। और डाइसिया कहता है इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन जो खास बात है वो तो जान लो, मैंने एक नई दुनिया देखी है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या तुम भी वो देखोगे। और फिर डाइसिया अपने हाथ में एक शाइनिंग बॉल दिखाता है और फिर ये दोनों ही वो शेंग की दुनिया में दिखाई देते हैं। और डाइसिया का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया होता है पर का तो नहीं। और ये दोनों ही रोड के बीचों बीच खड़े होते हैं और फिर मैंग सोंग देखता है कोई चीज इससे टकराने वाली है तो वो हट जाता है। ये बस होती है जो इससे टकराने वाली होती है पर इसे तो इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती। और फिर मैंग सोंग ये सब कुछ देखकर हैरान होता है क्योंकि आज तक इसने कभी ये सब चीजें नहीं देखी होती। और डाइसिया वही पल को देख रहा होता है और कह रहा होता है लेजेंडरी मिराज मॉन्स्टर 3000 साल कल्टीवेट करने में। और कहा जाता है मिराज मॉन्स्टर ने ही इस दुनिया में स्पिरिट को बनाया और इसने ही इस दुनिया के अंदर पहली स्पिरिट को बनाया। और ये सब कुछ स्टार्ट मिराज मॉन्स्टर ने ही किया है और फिर इस दुनिया में स्पिरिट का जन्म हुआ और एम्पायर सिटी लड़की ने मुझे कर्स दिया है। इस चीज को दबाया जा सकता है
जो इसे देख ले मिराज मॉन्स्टर के माया जाल में। और अगर हम चाहें तो इसे फिर से क्रिएट कर सकते हैं, पर इसे जिंदा करने के लिए हमें किसी एक की याददाश्त चाहिए होगी। और मेंग सोंग पूरी दुनिया को देख रहा होता है जहाँ पर टेक्नोलॉजी का नामो निशान है। और डाइसिया ये भी कहता है यही वुशेंग की दुनिया है। तो ये वुशेंग की दुनिया है। तो डाइसिया कहता है हाँ, और मैं तुम्हें इर्द गिर्द के और भी कुछ दिखाता हूँ। एक प्लेन है मेरे पास जो शाही खानदान के लोगों ने बनाया था। कई 100 सालों में इसे जहन के अंदर रखा गया है। और डाइसियाई मेंग सोंग को छत पर लाया होता है और ये छत काफी ऊंची होती है जिसे डाइसियाई देखकर हैरान होता है। और फिर हम डाइसियाई को देखते हैं जो शाइनिंग बॉल को निकालता है जिसमें से बहुत सारी छोटी बोलें निकलती हैं जिसके अंदर कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है। और ये छोटी बोलें हवा में उड़ने लगती हैं और वो ब्लू कलर की बॉल हवा में उड़ रही होती है। और डाइसिया ही कहता है हमारा प्लान पूरा कंप्लीट है। हमने इस दुनिया को किसी के ड्रीम से लिया है पर हम इसे सच में पॉसिबल कर सकते हैं और फिर यहाँ के स्पिरिट में फर्क नहीं होगा। और डाइसिया इस न्यू वर्ल्ड के बारे में कह रहा होता है यहाँ पर सियासत करना, ऑर्डर करना, कानून बनाना और तरक्की करना, तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं अपनी दुनिया से। अगर हम 5 फैमिलियों को मिलाते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे और साथ ही अपनी दुनिया को बदलने में भी। और मैं और तुम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा, पर इसे हासिल करना इतना आसान नहीं और ना ही हम इसे खुद हासिल कर सकते हैं और वो भी बहुत से लोगों के दरमियान। और दुनिया को बदलने के लिए इसके लिए आपको मेरा पार्टनर बनना पड़ेगा। और डाइसिया का मतलब होता है कि तुम मेरे साथ आकर मिल जाओ। तो मेंग सोंग सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं और फिर वो हाँ बोल देता है। और फिर मेंग सोंग कहता है मुझे क्या करना होगा। तो फिर डाइसिया अपने हाथ के इशारे से उस बॉल को अपने पास बुलाता है। तो हमें 9 कट्स से स्टार्ट करना चाहिए। और वहाँ पे लेंगसियो उसे बता रहा होता है इस 9 कट्स के बारे में। और लेंगसिया कह रहा होता है मिराज क्या है, तुम्हें क्या लगता है और तुम क्या कहोगे। और लेंगसिया इसे ये बताता है जब 9 कट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उस वक्त हम एक दुनिया को चेंज कर सकते हैं। और लेंगसिया अपने हाथ से उन बोलों को दिखाता